नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न गाइडिंग पर। मैं आदर्श। हमने पिछली 3 क्लासों में भारत की स्थिति पढ़ी, केंद्र शासित राज्य पढ़े एवं भारत के आसपास जो भी देश हैं जिनसे सीमा साझा होती है उनको पढ़ा। उसी ही श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, और हम पढ़ेंगे क्या? हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, मैं उन्हीं टॉपिक को पहले आपको लेके चलूँगा जिनकी पेपर में ज़्यादा आने की संभावना है। तो आइए, हिमालय को हिमालय पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं पता है? हिमालय पर्वत नहीं कहेंगे इसको, हिमालय पर्वत श्रृंखला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे पर्वत आते हैं, इसीलिए इसको हमने एक नाम दिया है। क्या दिया है? श्रेणी कहो या श्रृंखला कहो। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको लिखाऊंगा। देखिए, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग है 5500/6000 मीटर। बाई ऑप्शन आप पेपर में कर देंगे। कभी कभी 5500 भी आ जाती है और कभी कभी क्या आ जाती है भाई? 6000 भी आ जाती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। दूसरी क्यों है? क्योंकि पहली एंडीज है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला 2500 किलोमीटर। ठीक है, अब एक और इसके बारे में जानकारी वो मैं देता हूं। नवीन मोड़दार या वलित पर्वत का क्या है बाबू? उदाहरण। नवीन या वलित पर्वत का उदाहरण क्यों कहते हैं बताता हूं मैं आपको। ठीक है, नवीन या वलित मोड़दार पर वलित का मतलब ही क्या होता है? मोड़दार। क्योंकि जो इस श्रृंखला में जो पर्वत हैं वो बाबू कुछ इस तरीके से हैं, इस तरीके से। ठीक है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे 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 हैं। क्यों? क्योंकि जब प्लेटें टकराती हैं, जहाँ प्लेटें टकराएंगी तो कुछ हिस्सा ऊपर चला जाता है और कुछ नीचे आ जाता है। ठीक है, ये कुछ भाग ऊपर चला जाएगा, कुछ नीचे आ जाएगा, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, इस तरीके से है। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? वलित या मोड़दार पर्वत का उदाहरण। अच्छा, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अच्छा, पहली कौन सी है? कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करेंगे, यही मैं लिखा देता हूँ, हैशटैग विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। ठीक है ना भाई? तो वो है आपकी कौन सी? एंडीज। एंडीज। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है, वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और हमारा जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? दूसरी। चलिए आइए, अब मैं आपको लेके चलता हूं थोड़ा सा, एक ओरल मैप बनाते हैं हम। ठीक है, इतने से ही हमारा काम हो जाएगा, इसलिए हमने इतना बनाया है। चलिए आइए देखते हैं एक बार हिमालय पर्वत। ठीक है, तो बाबू ये एक पर्वत है। ठीक है, उसके बाद एक ये पर्वत है। ठीक है, फिर एक ऐसे है और फिर एक यहाँ से इस जगह से इस तरीके से है। ठीक है, इनके नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांस हिमालय, ये हमारा हो जाएगा वृद्ध हिमालय। ठीक है, और ये हमारा लघु हिमालय। और मेरे भाई ये हो जाएगा शिवालिक हिमालय।
ठीक है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के ही बीच में हमारी घाटियाँ पड़ती हैं। दून घाटी हो, है ना, कुल्लू घाटी हो, वो कहाँ पड़ती है? यहाँ पड़ती है। वो जब हम टॉपिक करेंगे आगे तो उसमें आपको कराऊंगा। आइए अब मैं दिखाता हूँ इसका वर्गीकरण। हिमालय का वर्गीकरण, ठीक है। आइए पहले हमने क्या लिखा? ट्रांस हिमालय, प्रद हिमालय। इनका क्रम आपको अच्छे से याद रखना है। एग्जामिनर कई बार आपको ये चारों दे देगा ऑप्शन में और आपसे ये कहेगा कि इनको उत्तर से दक्षिण में लगाइए। तो उत्तर से दक्षिण में जब आप लगाएंगे तो पहले क्या? ट्रांस हिमालय, क्योंकि सबसे उत्तर में है, फिर बृहद हिमालय, उसके बाद लघु और शिवालिक। या फिर कभी कभी आपसे वो उल्टे करवाएगा मैच, आपसे ये कहेगा कि आप इनको दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले हमारा दक्षिण से उत्तर के क्रम में क्या? शिवालिक, लघु, बृहद और फिर ट्रांस हिमालय, ठीक है। तीसरा नंबर हमारा किसका है? लघु हिमालय, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा हमारा शिवालिक हिमालय। तो आपने इतना समझा। मैंने एक ओरल मैप बनाया, ओरल मैप से मैंने आपको जो इनकी स्थिति है, ठीक है, जो हिमालय की स्थिति है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलिए आगे मेरे साथ। अब हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम करेंगे ट्रांस हिमालय का अध्ययन। आइए फिर से एक मैं मैप डेवलप करूंगा, ठीक है। एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा। तो बाबू ये इसमें एक पर्वत है ये, और ये पर्वत है काराकोरम, फिर एक पर्वत है और ये है लद्दाख, और एक ऐसे है पर्वत और इसका नाम क्या है? जास्कर। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये 3 महत्वपूर्ण पर्वत आते हैं। इन्हीं से परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं इनको फोकस कर रहा हूँ। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ट्रांस हिमालय। पहले मैंने आपको वर्गीकरण कराया, ठीक है, ठीक है। वर्गीकरण के बाद अब हम आ गए किस पे? अपने वर्गीकरण को और ज़्यादा पीएचडी करने के लिए हम पहुँचे कहाँ? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय पर मैंने आपको बताया ये 3 पर्वत हैं हमारे। एक है ये काराकोरम, ठीक है, फिर आ गए तो लद्दाख, और ये आ गए जास्कर, ठीक है। ठीक है, आइए अब हमारे काराकोरम पर मैं कलर चेंज करता हूं। एक बाबू एक चोटी है, ठीक है। चोटी को मैं ऐसे ही बनाऊंगा, ठीक है। चोटी को मैं लिखूंगा नहीं, ज़्यादा लिखूंगा कम से कम, क्योंकि मेरा मानना है कि भूगोल को जितना आप मैपिंग से जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा कभी आप किससे लिख करके नहीं कर सकते, क्योंकि भूगोल एक समझने वाला विषय है और इसे पढ़ा ही इसीलिए जाता है। हम इसे इसलिए नहीं पढ़ते कि 1 नंबर 2 नंबर का आएगा पेपर में स्किप कर देंगे, नहीं। भूगोल पढ़ने का मतलब ही यही है हमारी थिंकिंग ब्रॉड हो, सोचने की क्षमता अच्छी हो और हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। समझ रहे हैं आप? इसलिए भूगोल पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये जो बाबू चोटी है इसका क्या नाम है? माउंट केटू। आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जो कि क्या है? भारत की सर्वोच्च चोटी है। ये भारत की सर्वोच्च चोटी होगी जो किस पर है? जो कि हमारी ट्रांस हिमालय पर है। और ट्रांस हिमालय पर भी कहाँ है? तो काराकोरम पर्वत पर है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन वही पूछता है, बस उसकी क्या होती है? शब्दावली बदलती है और आप घूम जाते हैं। आपको घूमना नहीं है, आपसे वो बोलेगा ट्रांस हिमालय पर स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी बताइए। आप चुपचाप से कर देंगे माउंट केटू। और विश्व की सर्वोच्च चोटी अगर पूछी जाए, मेरे शब्दों को पकड़ो आप, भारत की सर्वोच्च चोटी माउंट केटू, विश्व की सर्वोच्च चोटी पूछी जाए तो कौन सी? माउंट एवरेस्ट। लेकिन माउंट एवरेस्ट को हम भारत में इसलिए नहीं करें क्योंकि वो कहाँ है? तिब्बत और नेपाल की सीमा पर है, उसको भी पढ़ेंगे। फिर बाबू एक लद्दाख में एक चोटी है, आइए हाईलाइट करता हूँ मैं, एक ये चोटी है, ठीक है। और इस चोटी का नाम क्या है मेरे भाई? राकापोशी, ठीक है।
तो लद्दाख पर्वत पर कौन सी मैंने चोटी बताई आपको? राकापोशी। राकापोशी चोटी की विशेषता है विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली या विश्व की सबसे नुकीली चोटी हमारी कौन सी है? राकापोशी। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं कराता हूँ। चलिए आइए, जब मैंने आपको इतना बताया है तो मैं लिखा देता हूँ। काराकोरम, काराकोरम पर्वत से समझ जाएंगे आप, काराकोरम लिख दे रहा हूँ मैं। और ये है लद्दाख, और बाबू ये क्या है हमारा? जास्कर। ठीक है, इन तीनों को बहुत ही अच्छे फ्लो चार्ट से समझेंगे। चीज़ों को मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं फिर बता रहा हूँ। भूगोल फ्लो चार्ट से और मैपिंग से ही किया जाता है, भूगोल को लिखा नहीं जाता। आप ये सोच रहे हैं कि वन लाइनर में लिख लूँ काम चल जाएगा, आप भूल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो काराकोरम पर मैंने आपको एक चोटी बताई थी बाबू, और कौन सी चोटी बताई थी? माउंट K2। इसकी विशेषता क्या है? भारत की सर्वोच्च एवं विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी। दूसरी मैंने क्यों बताया है? मैंने अभी आपको बताया था, हम भारत की बात करेंगे तो हमारा आंसर माउंट K2 होगा, और विश्व के संदर्भ में अगर पूछा जाएगा तो माउंट एवरेस्ट होगा। लेकिन माउंट एवरेस्ट के बाद नंबर किसका आता है? तो माउंट K2 का आता है। ठीक है, चलिए आइए अब मैं आपको बताता हूँ लद्दाख। लद्दाख में मैंने आपको एक चोटी बताई थी, कौन सी? राकापोशी। राकापोशी, इसकी विशेषता क्या है? विश्व की सबसे तीव्र ढाल या स्लैश करके इसको एक नाम और दिया जाता है, नुकीली चोटी। ये आप अपने नॉलेज में ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा बाबू, यहीं पे ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। यहाँ ये एक झील है, और वो कौन सी झील है? मानसरोवर झील है। मैं नदियाँ पढ़ाऊँगा तो आपको बहुत अच्छे से अध्ययन कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा एंड कर रहा हूँ। ये हमारी मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से एक नदी ऐसे निकलती है, और जास्कर पर्वत से इस तरीके से ये आती है। एक नदी यहाँ से निकलती है और ये इस तरीके से आती हुई पाकिस्तान चली जाती है। तो ये नदी हमारी कौन सी है बाबू? ये है हमारी ब्रह्मपुत्र, और ये हमारी कौन सी है? सिंधु। ये क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि मैं नदियाँ पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझाऊंगा, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा हिंट मार रहा हूँ आपको। कहाँ से? काराकोरम पर्वत से होती हुई सीधी पाकिस्तान चली जाएगी, कौन सी है? सिंधु। और मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, कौन सी? जास्कर पर्वत होती हुई नामचा बारवा से होती हुई सीधी चली जाएगी कहाँ? बांग्लादेश में। तो उसका नाम क्या है बाबू? ब्रह्मपुत्र है। चलिए आप फिलहाल इतने को ही समझिए, हौच पौच नहीं करना है, हमें बिल्कुल भी चीज़ों को समझना अच्छे से। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया काराकोरम, लद्दाख, और क्या बताया? जास्कर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलता हूँ। चलिए आइए। ठीक है, तुम ट्रांस हिमालय का अध्ययन कर रहे हैं। ट्रांस हिमालय पर मैंने आपको क्या बताया? काराकोरम पर्वत, और काराकोरम पर्वत, लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत, उन पर जो चोटियाँ थी मैंने वो बताई। अब मैं काराकोरम पर एक ग्लेशियर पढ़ा रहा हूँ आपको, और वो ग्लेशियर बेटा कई बार आया है। ठीक है, ये हमारा एक ग्लेशियर है, मान लेंगे। ठीक है, मान लेंगे हमारा क्या है बाबू? ये एक हमारा ग्लेशियर है। मैंने आपको हमेशा बताया है, आगे वाली दिशा हमारी क्या होती है? पूरब, और पीछे वाली दिशा हमारी क्या होती है? पश्चिम। इस पर 4 ग्लेशियर है बाबू। ठीक है, और ये ग्लेशियर कई परीक्षाओं में ट्रेंड हुए हैं, तो मुझे लगता है आगे भी किसी न किसी परीक्षा में आने के लिए क्या बैठे हैं? तैयार बैठे हैं। इसकी एक ट्रिक भी है, तो ट्रिक मैं यहाँ लिखा देता हूँ, पहले ट्रिक ही देख लो। ट्रिक है इसकी एक, हिज वाइफ इज बाल साइन।
आपकी पत्नी आएगी, आपकी वाइफ आएगी, वो क्या करेगी, बालों को साइन करेगी। महज एक ट्रिक है, तो ट्रिक को ट्रिक ही रहने दें, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखा था हूँ ट्रिक, हिज वाइफ बाल साइन कहो या सिन कहो, जो आपको समझना है आप समझिए। बस मेरा मतलब ये है कि चीज़ें आपके माइंड में मुझे क्या करनी है, सेट करनी है, अब वो किसी भी तरीके से हो, ठीक है। तो पहले आते हैं इस पर। ये जो बाबू ग्लेशियर है इसका नाम है हिस्पर या हिस्फो। हिस्पर या हिस्पो ग्लेशियर, ठीक है। तो हिस्से हमारा क्या हो गया, हिस्पो। अब बाइफ से क्या होगा हमारा, बाइफो, ठीक है, बाइफो ग्लेशियर, ठीक है। बाल से होगा बालतोर ग्लेशियर, ठीक है। और ये हमारा सबसे लास्ट में साइन, बालों को क्या करेगी आपकी पत्नी, साइन, तो साइन से होगा हमारा सियाचिन ग्लेशियर। ये वही ग्लेशियर है जहां पर ऑपरेशन मेघदूतम चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूतम कहाँ चला गया था, ये स्टेटमेंट कई परीक्षाओं में आया है, फिर आएगा। ऑपरेशन मेघदूतम कहाँ चला था, सियाचिन ग्लेशियर पर। सियाचिन ग्लेशियर से एक बाबू नदी और निकलती है, तो उस नदी का नाम है नुब्रा। नुब्रा नदी कई बार परीक्षाओं में अटेंड हुई है, मैं यही लिखा देता हूं, नुब्रा नदी का उद्गम। नुब्रा नदी का उद्गम बाबू कहाँ से है, आप बता देंगे, सियाचिन ग्लेशियर से है। हैशटैग करके इसको अपनी माइंड में सेट करेंगे, ये कई परीक्षाओं में आया है। और ऑपरेशन मेघदूतम, ठीक है, आप इसको बनाइए, फिर मैं देखता हूँ और आगे बताता हूँ आपको। चलिए भाई, अब हम देखते हैं आगे। मैंने आपको बताया था ट्रांस हिमालय बताया था, उसके बाद हमारा नंबर किसका आता है, तो ये हमारा क्या था, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। ये इसी तरीके से मैंने बताए थे क्या आपको, इसी तरीके से मैंने आपको बताए थे, ट्रांस, बृहद, लघु और शिवालिक। आइए ज़रा मेरे साथ। तो हमने जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे ट्रांस हिमालय पर वो हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे क्या, बृहद। बृहद हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय। तो मैं आपको पढ़ाता हूँ बृहद हिमालय, एक बार बढ़िया से देखना। देखिए, ये बाबू हमारे दो पर्वत हैं, ठीक है। तो ये जो पर्वत है इसका नाम है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। और ये किस राज्य में है, तो J&K, जम्मू और कश्मीर। फिर ये है नामचा बारवा, और ये पड़ता है बाबू कहाँ, तिब्बत। और तिब्बत के ही साथ साथ इसका थोड़ा सा भाग हमारे अरुणाचल प्रदेश में आता है। ये वही नामचा पर्वत है जहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र क्या करती है, यू टर्न लेती है। चलिए आइए, अब मैं पढ़ाता हूँ बढ़िया से, कंसंट्रेट होना आप मेरे साथ। एक हमारा पर्वत है और इसका नाम है बंदरपूंछ। ये बंदरपूंछ वही पर्वत है जहाँ से यमुना जी निकलती हैं। यमुना जी का जो उद्गम स्थल है बाबू, वो क्या है, हमारा बंदरपूंछ पर्वत है। उसके बाद एक और मैं आपको बताता हूँ, कामेत, ठीक है। पर्वत में बार बार नहीं लिखूंगा, आप समझेंगे। उसके बाद एक और है यहीं पर, और इसका नाम है नंदा देवी। ये जो इतनी घटना है,
ये जो घटना मैंने आपको पढ़ाई है, नंगा पर्वत तो हमारा जम्मू कश्मीर में है, बंदरपूंछ, कामेत और नंदा देवी, ये जो इतनी, चलिए आइए मैं हाईलाइट करता हूँ, ये बाबू जो इतनी घटना है ना, ये हमारी कहाँ की है, ये हमारी यूके, कहाँ की है, उत्तराखंड। और नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। ये भी क्वेश्चन आया है, उत्तराखंड की क्या है भाई, सर्वोच्च चोटी। मैंने आपको बताया था फ्लो चार्ट से ही पढ़ना है, मैं लाइन लाइन एक एक करके पॉइंट डाल के नहीं दिखाऊंगा आपको, मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं और आप भी इसी तरीके से फ्लो चार्ट बनाइए। अगर आप एक बार फ्लो चार्ट का अध्ययन करना सीख गए और मैपिंग करना सीख गए तो मेरा आपसे ये वादा है कि आपको ज्योग्राफी बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, और ज्योग्राफी के साथ साथ आपकी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेंटेन हो जाएगी। तो ये जो घटना है, घटनाक्रम कहाँ का हमारा, उत्तराखंड का। चलिए आइए फिर आते हैं, एक चोटी है और इसका नाम क्या है, धौलागिरी। धौलागिरी से थोड़ा सा आगे चले, अन्नपूर्णा, ठीक है, और अन्नपूर्णा से थोड़ा सा और आगे चले तो यह है गौरी शंकर, गौरी शंकर। गौरी शंकर से थोड़ा सा आगे चले, ये बाबू, मैंने बड़ी क्यों बनाई है, तो जाहिर सी बात है इसकी कोई ना कोई विशेषता होगी। तो ये है हमारी माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीधा सीधा, माउंट एवरेस्ट चोटी किस हिमालय पर स्थित है। तो हिमालय पर तो है, लेकिन हिमालय पर भी वो आपसे पूछना चाहता है आपको नॉलेज है या नहीं, तो आप फटाक से आंसर कर देंगे कहाँ, बृहद हिमालय पर। माउंट एवरेस्ट चोटी कहाँ पर है, बृहद हिमालय पर स्थित है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी और लिख लेते हैं, ये कहाँ है बाबू, नेपाल प्लस तिब्बत, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे चले, कलर चेंज करता हूँ मैं एक बार, एक हमारी ये चोटी है ये, और इसका नाम क्या है, कंचनजंगा। और ये कहाँ है बाबू, भारत प्लस नेपाल। और अगर भारत में भी आपसे पूछ ले तो मैंने आपको बताया था पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा बताया था, मैंने आपको बताया था जो तीनों ओर से 3 देशों से घिरा हुआ है। अब तो समझ गए होंगे आप, कौन सा, सिक्किम। तो ये कहाँ पर है, कंचनजंगा हमारी सिक्किम में है। तो भारत और नेपाल की सीमा पर है कौन सी, कंचनजंगा। चलिए आप इतना बनाइए, फिर मैं बताता हूँ और आपको। एक और चीज़ इसमें है, मैं यही ऐड कर दे रहा हूँ, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर की सर्वोच्च चोटी, ठीक है भाई। ये मैंने घटनाक्रम आपको पढ़ाया, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर की सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद बंदरपूंछ, कामेत और नंदा देवी, और नंदा देवी क्या है, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चले तो फिर आगे हम धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद गौरी शंकर, गौरी शंकर के बाद क्या है, माउंट एवरेस्ट। मैं ये आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो इतना प्रॉपर पढ़ा रहा हूँ। ये सब चीज़ें आती हैं पेपर में, ये सब चीज़ें आती हैं बाबू। आगे वाली दिशा कौन सी होती है हमारी, पूरब, और ये कौन सी होती है हमारी, पश्चिम। ये आपसे पूछा जाता है, इनका क्रम पूछा जाएगा, पश्चिम से पूरब में लगाइए या पूरब से पश्चिम में लगाइए। इसलिए मैंने आपको ये प्रॉपर कराई है। और यूपी पुलिस का ही मेरा टारगेट ये नहीं कि यूपी पुलिस वाला ही बच्चा देखे, यूपी पुलिस के साथ साथ आप आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, आरपीएफ, एसआई, आप कोई भी पेपर देते हैं जहाँ आपकी ज्योग्राफी आती है, मैं आपसे वादा करता हूँ ये क्वेश्चन कवर करेंगे आपको। आपसे इन सब चीज़ों से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप पीसीएस की भी परीक्षा में बैठते हैं तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा। क्वेश्चन वही होते हैं, बस शब्दावली बदलती है और थोड़ा सा लेवल अप होता है। तो मैं ये जो लेवल लेके चल रहा हूँ, तो मैं इसलिए ये लेवल लेके चल रहा हूँ कि अगर आप किसी भी पेपर के लिए ये देख रहे हैं तो आपको जो परेशानी ना हो। चलिए आइए, अब मैं आपको एक टेबल बनवाता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ विश्व की चोटी, और यहाँ लिखता हूँ भारत की चोटी। तो मैंने अभी आपको बताया था, एक सेकंड मैं देख लूँ, मेरा आपको
एक सेकंड रुकेंगे बाबू। हाँ, माउंट एवरेस्ट मैंने बता दिया आपको। हाँ ठीक है, बता दिया मैंने। ये क्या है? विश्व की सर्वोच्च चोटी है। और इसी के साथ साथ माउंट एवरेस्ट को नेपाल, उसमें सॉरी तिब्बत में क्या कहते हैं? नेपाल में तो इसे कहते हैं सागरमाथा, और तिब्बत में क्या कहते हैं? चेमालुंगमा, पर्वतों की रानी। चलिए आइए, जो बचा हुआ है वो मैं इस चार्ट पे आपको करा दूंगा। माउंट एवरेस्ट ये क्या है? विश्व की सबसे ऊंची, ये पहले नंबर पे आएगी। दूसरे नंबर पर अगर विश्व की पूछा जाए तो माउंट K2, या इसी को कहते हैं बाबू गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये इसी का नाम है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, मुझे बताइए, आपसे क्वेश्चन करूंगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका आंसर माउंट एवरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि माउंट एवरेस्ट मैंने बताया था आपको नेपाल और तिब्बत में जो सीमा है उस पर आती है। और भारत की जब पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? माउंट K2। ठीक है, तीसरी चोटी मैं आपको लिखाता हूं, कंचनजंगा। अब जरा आइए भारत में, तो भारत की सर्वोच्च चोटी जो यहाँ, जाहिर सी बात है, जो चोटी यहाँ दूसरे नंबर पर है वो भारत में पहले नंबर पे आ जाएगी। अरे भाई, जो विश्व में दूसरे नंबर पर मैंने आपको लिखाई है वो भारत में पहले नंबर पर। ठीक है, माउंट K2। ठीक है, दूसरे नंबर पर। अब जो यहाँ तीसरे पर है वो यहाँ क्या, वहाँ जो वो किस नंबर पे आए? वो दूसरे नंबर पे आएगी, कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की दूसरी एवं विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा भारत की दूसरी एवं विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो सर आप एक काम कीजिए, जब आपने इधर 3 कराए हैं तो इधर भी 3 करा दीजिए। बिल्कुल कराएंगे सर। आइए, तीसरी चोटी भारत की होगी नंगा पर्वत, जो कहाँ है बाबू? J&K में। ये क्रम आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट रखना है। मैं बता रहा हूँ 90% बच्चे, क्वेश्चन आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आपको आता है, आप शब्दावली को नहीं समझते हो, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। विश्व में अगर पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर कंचनजंगा है, और पहले नंबर पर हमारी क्या है? माउंट एवरेस्ट। अब वही जब भारत में आपसे पूछेगा, पहले क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे और बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे, वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। जो शब्द पकड़ लेता है क्वेश्चन वही कर पाता है। ठीक है, भारत में आपसे पूछेगा तो माउंट K2 फर्स्ट, कंचनजंगा सेकंड, और नंगा पर्वत आपका थर्ड नंबर पे। अब मैं माउंट एवरेस्ट के बारे में एक दो चीज़ हैं वो मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ। आइए, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। आइए, नेपाल में इसे सागरमाथा, एवं नेपाल में से सागरमाथा एवं तिब्बत में चेमालुंगमा। चेमालुंगमा का अभी मतलब आपसे पूछा गया था, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, चेमालुंगमा कहते हैं। और इसको मैं हाईलाइट करूँगा। ठीक है, और चेमालुंगमा का मतलब क्या होता है? पर्वतों की रानी। ठीक है, तो आज हमने बाबू क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा हमारा क्या? हिमालय। हिमालय के अंतर्गत आज हमने ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के बाद हमने बृहद हिमालय पढ़ा। इसी क्रम में अगली क्लास में इससे आगे जो भी सेशन होगा उसको कराएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, 40 से 45 क्लासें होंगी ज्योग्राफी की, लेकिन उसके बाद आपको कहीं से भी ज्योग्राफी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन फ्यूचर आपको केवल रिवीजन करना पड़ेगा, और चीज़ें जो गलत होती हैं वो गलत होना बिल्कुल बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नमस्कार।